नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं हर रोज की तरह जम्मू कश्मीर से आपका खास शो रियासत की सियासत। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जो मौजूदा हालात हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त लोगों की आकांक्षाएं हैं वो हैं इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है, यानी कि उपराज्यपाल शासन है तो प्रशासन उपराज्यपाल से उनकी उम्मीदें हैं, मगर उसके साथ साथ लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनकी सीधी तौर पर जो है वो जुड़ी हुई हैं जम्मू कश्मीर में हाल ही में नियुक्त हुए डीडीसी जो चेयरमैन हैं, डीडीसी मेंबर्स हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं या फिर पंचायत के लोग हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि पंचायत के लोगों से भी सीधे तौर से जो है सरकार जो है आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं आशाएं रखे हुए है कि उनको जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो उनके काम है वो उनको करेंगे। क्योंकि अर्बन की बात करें तो वहाँ लोकल बॉडीज़ हैं और रूरल की बात करें तो वहाँ पर पंचायत के लोग हैं, पंचायत के चाहे वो सरपंच हैं, नायब सरपंच हैं या पंच हैं, उनसे लोगों की उम्मीदें हैं। क्योंकि सीधे तौर पे यह कहा जाए तो वो ही इस वक्त नुमाइंदे हैं आम लोगों के, और सरकार जो है उसके ऊपर बैठी है और सरकार कहीं ना कहीं सरकार तक जो आवाज़ पहुंचनी है उनके थ्रू पहुंच सकती है। मगर हम देखें तो पिछले जो पंचायत के इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से लगातार सरकार जो है वो कहती आ रही है कि पंचायतों को अपने हक मिलेंगे, पंचायतों को पावर्स दी जाएंगी ताकि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएँ, लोगों की कामकाज कर सकें और लोगों की जो समस्याएं उनका हल निकाल सके। मगर अभी की अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें इस वक्त पंचायत के लोग जो हैं, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो सीधे तौर पर नाराज जो हैं वो चल रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें किसी भी तरीके से जो है उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, उनके कामकाज नहीं हो रहे हैं, उनको हक नहीं मिले हैं, उनको पावरें नहीं दी गई हैं। और इसी चीज़ को लेकर वो लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो सरकार जो है उन पर उम्मीद जो है रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि सरकार जल्दी इस पे कुछ करे। आखिर क्या वजह है कि पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं? आज इसी पे बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, एक जम्मू प्रोविंस से, दूसरे कश्मीर प्रोविंस से। जम्मू से हमारे साथ पंचायत कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन जो हैं वो जुड़े हुए हैं, अनिल शर्मा जी। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ अमजद हुसैन जो हैं वो अनंतनाग से जुड़े हुए हैं, जो कि सरपंच हैं और लगातार जो है वो लोगों के कामकाज के जो है उनकी जो रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं, उसकी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वक्त अनिल शर्मा जी से, जो जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो है चेयरमैन है और पंचायत के मेंबर भी हैं, खुद सरपंच हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह है कि आप लोग जो हैं सरकार से खफा हैं? क्या सरकार ने आपसे वादे किए थे, क्या आपकी अपेक्षा थी जो पूरी अभी तक नहीं हो पाई है? हेलो हेलो। जी, अनिल जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? अनिल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जी आवाज सुन पा रहे हैं? अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या वजह है कि सरकार से आप लोग खफा हैं? क्या वादे आपसे किए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए हैं सरकार? खफा हैं, क्या वादे आपसे किए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए हैं सरकार? पिछले 12 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर जदोजहद कर रही है कि जहां ग्रासरूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए, फुल एम्पावरमेंट फॉर ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी। इसके लिए हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो 12 सालों में देखा और जो समझा, जितनी भी जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज
जम्मू कश्मीर में रहें, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जहां वजीर आला रहे, मुख्यमंत्री रहे, हमने जहां एक ही चीज देखी कि जहां परिवारवाद और जहां नेपोटिज्म जो है वो काफी हावी हो चुका है। अब 2014 के बाद एक तब्दीली जो है, ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर तब्दीली होगी और तब्दीली लाई जाएगी, लेकिन ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी लोगों ने कहा था कि जहां 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जो है वो इन टोटो विद ऑल प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किए जाए। हमारा जो पंचायती राज है जम्मू कश्मीर का है उसमें, लेकिन अभी तक उन तमाम चीजें जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं की। उल्टा हुआ कि इस हमारे जो 1989 पंचायती राज है JNK, उस एक्ट को जो है वो पहले से कमजोर करने की कोशिश होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो है कि हम किसी चीजों की जो है वो जबरदस्त कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर के अंदर अपोजिशन नाम की कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही। जम्मू कश्मीर के अंदर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को जो अपना रोल अदा करना चाहिए था, वो रोल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का नहीं करती। तो लिहाजा आज पंचायत कॉन्फ्रेंस में पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे साथी हैं, हमने जो फैसला किया कि हम लोग अपोजिशन का रोल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आगे आने वाले दिनों में अदा करेंगे। और जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, चाहे वो कश्मीर हो या जम्मू हो, तमाम आवाम के लिए जो मसले मसाइल हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो लोग इस वक्त बड़े मजबूर हैं, बड़े लाचार हैं, और कोई भी शख्स जो है वो आवाज लोगों की नहीं बन पा रहा है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया कि हम लोग आवाम की आवाज जो है वो बने। क्या बन गई कि आप आपसी सरकार से आपकी बात हुई, आप उपराज्यपाल से मिले, जो आपको हक मिलने थे उनको लेकर उनकी तरफ से क्या कहा गया है? और लगता है कि अगर सरकार किस वजह से इन चीज़ों को कर नहीं रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब कश्मीर आए थे, और कश्मीर में उन्होंने सरपंच साहबान, हमारे DDC चेयरपर्सन और DDC के जो चेयरपर्सन है उनके साथ मुलाकात की। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जितने भी लोग वहां पे एसकेडी में बैठे हुए थे, उन लोगों को आगे स्टेज पे किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं दी गई। एक तरफ से बात होती है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की, दूसरी तरफ आप ये मैसेज दे देते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कि हम तो सिर्फ जो दिल्ली से कहेंगे, जो दिल्ली से आदेश आएगा उसी पे आपको पालना करनी होगी, हम लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप लोगों को हमारी बात सुननी होगी। ये तब्दीली तो जम्मू कश्मीर के अंदर आई है इस वक्त, ये तब्दीली बहुत ज्यादा खतरनाक है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर की ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के लिए। अनिल जी, आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ अमजद जी भी जुड़े हुए हैं जो अनंतनाग से सरपंच हैं। अमजद जी, क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से जब आपको चुना गया कि आप लोग इलेक्शन लड़ी और आपको लोगों ने चुना, आप पब्लिक के नुमाइंदे बने, उसके बाद काम करने में दिक्कतें क्या आ रही हैं, और ख़ासतौर पे कश्मीर जैसे इलाके में जहाँ पे रोज़ आतंकियों का खतरा रहता है? मैं अमजद हुसैन। हाँ, आपका फरमाना यह है कि जो सरकार ने हमारे साथ वादे किए थे उस टाइम कि आपको एम्पावर किया जाएगा, आपको फुल सपोर्ट की जाएगी, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ों के दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे सरकार तो वहाँ से ऑर्डर कर रही है कि
कि हमें सरपंचों को इतना पावर कर दिया, इतने पावर दे दिए। तो उसके बाद जब हमारे पास सिस्टम में जब ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें काम करने के लिए थे, वहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलती है किसी काम के लिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि पंचायतों के पास अख्तियार थे अपने गरीब लोगों को पक्के मकान बना देने के लिए। हमारे 2011 के बाद जो जियो टैग हुए थे हमारे जिन लोगों के घर, अभी तक उन लोगों को पहली किस्त भी नहीं दी गई है। वो लोग उसी तरह सफर कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं हर साल जी। हमें डिपार्टमेंट की तरफ से हुक्म दिया जाता है कि आप ये चीज़ रजिस्टर करो, उन लोगों की ये चीज़ रजिस्टर करो, कभी राशन कार्ड रजिस्टर करो, कभी आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन, सब चीज़ें वेरिफिकेशन करके लास्ट स्टेज पे। लेकिन अभी तक उन लोगों की उम्मीद हैं जो हमसे पूरी नहीं हो सकी। हेलो, तो क्या लगता क्या है, मतलब इतने खतरे के बावजूद आप लोग काम कर रहे हैं, रुक क्या, मतलब वजह क्या है, रोक कौन रहा है? आप कह रहे हैं कि सरकार आदेश दे रही है, फिर ये रुकी कहाँ हुई है ये चीजें? हमारी जो जम्मू कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, तहसील लेवल की है या यूटी लेवल की है, वो हमें सपोर्ट पूरी तरह से कवरेज नहीं कर रही है पंचायतों को। मैं मानता हूँ कि पंचायतों के पास इख्तियारात हैं, पंचायतों को पैसे दिए गए हैं, पंचायतों को काम करवाने के हुक्म दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे ग्राउंड पे सिस्टम है वो बिल्कुल एक स्लो तरीके से चल रहा है, अफसरों की अपनी मनमानी से चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो काम है वो जी सर। अनिल जी, आपके पास वापस लौटूंगा। अनिल जी, आपने कहा कि अब आपने फैसला किया है कि आप विपक्ष का रोल अदा करेंगे। ये बताइए कि विपक्ष में तो आप आवाज़ उठाएंगे, मगर क्या मानकर चलें आप? सरकार आपको कितनी मदद करेगी उसमें? दूसरी चीज़ की क्या मुख्य मुद्दे हैं जो आम लोगों के, जिनको आप उठाने जा रहे हैं विपक्ष के तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे अमजद हुसैन साहब जो हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, कश्मीर से आपके साथ जुड़े हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कहा कि जो मुश्किलातें उनको पेश आ रही हैं कश्मीर घाटी के अंदर, एक तरफ से मिलिटेंटों की गोली के शिकार वो लोग हो रहे हैं, एक तरफ से वो अलगाववादियों से लड़ रहे हैं, एक तरफ से वो पाकिस्तान के जो है ISI के साथ लड़ रहे हैं और डेमोक्रेसी को और लोकतंत्र को, जमहूरियत को मजबूत करने का काम जो है कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि उन्होंने खुद ही बताया कि हम एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके मकान जो घर हैं जो बनाने के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलता है गाँव के अंदर गरीब आवाम को, वो भी अभी तक जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अभी कुछ लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, उनकी पहली इंस्टॉलमेंट भी नहीं उनके अकाउंट में पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दिल्ली से कोई ऐलान होता है, वो ऐलान कश्मीर पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगता है, इन चीजों को देखना होगा। आपको याद होगा कि एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 100 रुपया बेचते हैं तो 1 रुपया कश्मीर में पहुंचता है, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 100 रुपया मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार भेजती है, तो उसको पहुंचते पहुंचते जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल से भी ज्यादा वक्त लग जाता है, जहाँ 1 रुपया भी नहीं पहुंचता। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो हमारे साथियों, खुसूसन तौर पर जो कश्मीरी सरपंच, जो कश्मीर घाटी से जो पंच सरपंच जो जुड़े हुए हैं, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो सवाल आपने उनसे किया भी था कि सुरक्षा के लिए सरकार को इक़दाम जो है वो उठाने चाहिए, उनकी अकोमोडेशन के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। और उसके साथ साथ जो एक कश्मीर घाटी के अंदर जो हमारे साथ वाबस्ता है तमाम सरपंच पंच जो है BDC, उनका यही कहना रहता है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी के म्युनिसिपल काउंसिलर हो, हमारे कॉर्पोरेटर हो या फिर प्रेसिडेंट हो, तो उनका यही कहना रहता है
कि हमें रोम शेयरिंग जो है दी जाती है, वो मेल और फीमेल को पकड़ के लिए दी जाती है। तो ये कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी जो है वो आप समझ सकते हैं कश्मीर घाटी के अंदर होगी कि एक ही रूम में एक मेल और एक फीमेल को रखा जाता है, मेल किसी और पंचायत का, फीमेल किसी और, वो कैसे रह सकती है एक जगह। तो ये तमाम दिक्कतें जो है ऐसे भेड़ बकरियों की तरह जो है गोटों के अंदर 30-40 लोगों को जो है वो बंद करके बंदिश करके रखा हुआ है। और दूसरी तरफ जो हमारे एक्स एमपी हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, जो 20-20 साल पहले थे, 10-10 साल पहले थे, उनके पास आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर बंगलो है, उनके पास जो है कोठियां हैं, उनके पास क्वार्टर है, उनके पास आज भी स्पॉट है, या उनसे ये तमाम चीजें लेकर जो आज मौजूदा हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो सही में पेश करते हैं, जो आज की डेट में मिलिटेंटों की गोली खाने के बावजूद भी भारत का एजेंडा जिन्होंने उठाया है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, क्या उन लोगों के हवाले को कोठियां बंगले इस वक्त नहीं करने चाहिए। इन तमाम चीजों पे जो है हम लोगों को विचार करना चाहिए। और दूसरा जो आपने मुझसे सवाल अभी किया कि जो फैसला अनिल जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस चीज को लेकर आप कह रहे हैं कि विपक्ष का रोल पंचायत के लोग अदा करेंगे, वो क्या है? क्योंकि महंगाई हो, रेत बजरी की बात की जाए, हर चीज में लोग परेशान हैं। शिक्षा का जो क्षेत्र है, एजुकेशन सेक्टर है, आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं दिलवाता। आज की डेट में कोई भी शख्स जो है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, अस्पतालों के अंदर इलाज करवाना नहीं चाहता। तमाम लोग जो है वो पंजाब में, दिल्ली में या बाहर बॉम्बे में अपना जाके जो है वो इलाज करवाते हैं। तो उसके बाद जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, बिजली सेक्टर में जो है, पावर सेक्टर में अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि 2022 से पहले हर घर में जो है वो लाइट होगी, हर घर में जो है वो नल होगा, नलका होगा, लेकिन अभी तक भी जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर में नल, हर घर में बिजली नहीं पहुंच पाई है। और उसके साथ साथ गलियां हो, ड्रेन हो, लेन हो, रोड हो, उसके साथ साथ जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे कश्मीर में हो चाहे जम्मू में हो, ये तमाम चीजें आज भी जो है वो दरी की दरी पड़ी हुई है, आज भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हम लोग अपोजिशन का रोल जो है वो अदा करेंगे। अनिल जी, आपके पास वापस लौटूंगा। अमजद जी, क्या लगता है कश्मीर में भी यही समस्याएं बड़ी कॉमन हैं? आतंकी हमलों के खतरा, उसके साथ साथ क्या हर इलाके में यही परेशानी है कि महंगाई से लोग ग्रस्त हैं और वो सरकार तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? विपक्ष वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बाकी अन्य जो लोग हैं, ये सब जो है विफल हो चुके हैं। आपका फरमाना है, जैसे हमारे साथी अनिल जी बोल रहे थे, सबसे बड़ा मसला है जो माइनिंग का है, रेता बजरी। जब हम पंचायतों में डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम उठाएंगे तो मटेरियल नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि माइनिंग का वहाँ पे बहुत, जो एक ट्राली रेता जो 1000 रुपये में मिलता था वो 5000 में मिल रहा है। पहले पंचायतों को अख्तियार दिए गए थे, वहाँ पे टेंडर जब डले तो किसी और के डले, पंचायतों से पूछा नहीं गया। इस तरह का मसला है। दूसरा रहा मसला सिक्योरिटी के हवाले से, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो तब सिक्योरिटी का नाम सामने आता है, तब हमारे पंचों और सरपंचों को जमा करके एक होटल में बंद कर दिया जाता है। उनको वहाँ पे जब उनको घर जाना हो, अपनी पंचायत के लोगों के पास, उनके बहुत सारे काम होते हैं पंचायतों के लोगों के, वहाँ तक सिक्योरिटी लेके नहीं जा सकते। तो हमारी सिक्योरिटी का क्या इतना बड़ा मसला बना हुआ है कि कहने की कोई बात नहीं। जब भी किसी हमारे सरपंच भाई या पंच भाई या किसी बीडीसी या डीडीसी किसी की भी जान जाती है, तब जाके थोड़ा सा एक्शन में आती है सरकार कि हाँ इनकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त किया जाए। लेकिन जब 2 महीने या 1-2 महीने गुजर जाते हैं तो फिर धीरे धीरे वो बात भूल जाते हैं कि इन लोगों का भी फैमिलियां हैं पीछे या कुछ है। ये चीज़ें हमें सेम इसी तरह की दुश्वारियां, कश्मीर में तो ज़्यादा दुश्वारियां इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है हमारे पंचों और सरपंचों का। अनिल जी, आपके पास वापस लौटूंगा, समय की कमी है। सिर्फ ये जानना चाहूँगा, पिछले दिनों माइनिंग को लेकर एक बड़ा बवाल मचा था जब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी ये मामला उठाया था कि भाई माइनिंग को लेकर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। बाद में वो अपने आप बंद हो गए।
आप इस मसले को कैसे देख रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं आम लोगों की? देखिए, मैं आपको साफ तौर पे ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो है इस वक्त माइनिंग का बहुत बड़ा माफिया जो है वो काम कर रहा है। और ये माइनिंग माफिया जो है वो, ये आप छोटा माफिया ना जी। समझे, ये इतना बड़ा माइनिंग माफिया इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा है कि जो ट्रैक्टर ट्राली जम्मू कश्मीर की आवाम को आज से 7 साल पहले 700 रुपए की मिलती थी या 1000 की मिलती, आज वो 10,000 की, 7,000 की मिल रही है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मामला इस वक्त बन चुका है और माइनिंग माफिया इस तरीके से छा चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते कि गरीब आदमी जो है, एक कश्मीर का गरीब इंसान, एक जम्मू का गरीब इंसान किस तरीके से उस महंगाई की चक्की में जो है वो पिस रहा है। तो इसलिए अनिल जी, रिस्पॉन्सिबल कौन है, हो क्यों रहा है ये टोटल रिस्पॉन्सिबल जो है माइनिंग डिपार्टमेंट है। माइनिंग डिपार्टमेंट खुलेआम जो है वो जो करप्शन जो है वो का सिलसिला चल रहा है और माइनिंग डिपार्टमेंट का ही ये सारा दोष है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, 2020 के अंदर अगस्त में एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी ये एलजी साहब की तरफ से कि हम पंचायतों को जो कंसर्न जो जिसकी जुरिडिक्शन में नाला, दरिया, चाहे कश्मीर में और जम्मू में वो आता है, उनको हम माइनिंग ब्लॉक जो है वो अलाट करके देंगे। हमने ये आइडिया दिया था सरकार को कि जो हम लोग आपसे भीख मंगो की तरह बार बार पैसा मांगते हैं, आप पैसे देते नहीं डेवलपमेंट के लिए, क्यों ना जितने के जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लॉक है, ये कंसर्न पंचायतें जहाँ पे हैं उनको दे दिए जाए। अगर कॉर्पोरेशन श्रीनगर और कॉर्पोरेशन जम्मू जो हमारे काउंसिलर कॉर्पोरेटर हैं, उनके साथ उनकी जुरिडिक्शन में जो दरिया या झेलम या जम्मू तवी शहर के अंदर जो आती है, क्यों नहीं उन लोगों को आप वो वाले ब्लॉक है वो दे देते? हम लोगों को आप क्यों नहीं बनाते? क्यों आप हम लोगों को जो है भीख मंगो की तरह जम्मू कश्मीर की आवाम को बना देना चाहते हैं? हमें क्यों नहीं आप लोग खुद कफील जो है बनना चाहते? हम खुद कफील। अनिल जी, बड़ा अहम मसला है, इस पे आपसे एक बार फिर हम जरूर इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से माइनिंग माफिया इस वक्त हावी हुआ है और किस तरीके से जो आम लोगों की ज़रूरतें हैं, हम घर बनाने को लेकर जो उनकी ज़रूरतें हैं, चाहे वो रेत है, बजरी है, पत्थर है या बाकी ईंटें हैं, ये चीज़ें जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो किस तरीके से आज बड़ी मोटी रकम चुकाने के बावजूद भी उनको नहीं मिल पा रही। एक अहम विषय पर जो है एक बार फिर चर्चा करेंगे, मगर आज के इस शो में आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।